फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट आर रिसोर्सेस। रिसोर्स 4 पॉइंट्स को कवर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फुलफिल ह्यूमन नीड। रिसोर्स उन मटेरियल को बोलते हैं जिससे कि ह्यूमन की नीड पूरी होती है। जैसे वाटर हमारे पीने के काम में आता है, कोल जलाने के काम में आता है। तो यहाँ पर वाटर और कोल दोनों रिसोर्स हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन की नीड को पूरा कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन मटेरियल को टेक्नोलॉजी की हेल्प से यूज में लाया जाता है। जैसे कोल को माइनिंग मशीन की हेल्प से अर्थ से निकाला जाता है और वाटर को मोटर की हेल्प से अर्थ की सरफेस पर लाया जाता है। इन दोनों ही केस में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेबल। इन रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में कम कॉस्ट लगे, मतलब इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेबल होना चाहिए। जैसे कोल और वाटर को हम कम खर्च में अर्थ से निकाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, कल्चरली एक्सेप्टेबल। सोसाइटी को उस मटेरियल की नीड होनी चाहिए और किसी भी तरीके से सोसाइटी को वो मटेरियल हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर कोई मटेरियल इन 4 कंडीशन को फुलफिल करता है, फर्स्ट, अगर ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करता है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कम कॉस्ट में एक्सट्रैक्ट हो पा रहा है और सोसाइटी में उसकी नीड है, तो हम उस मटेरियल को रिसोर्स कंसीडर कर सकते हैं। फाइनली रिसोर्स की डेफिनेशन बनती है, रिसोर्स आर द मटेरियल दैट इज यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड व्हिच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable. Now the next concept is relationship between nature, technology and institution. तो आइए इस ट्रायंगल को समझते हैं। तो सारे रिसोर्स अर्थ की ऊपरी लेयर जिसे हम क्रस्ट नाम से जानते हैं उसमें पाए जाते हैं, पर अर्थ की क्रस्ट से रिसोर्स निकालने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है और टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और ये पैसा हमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या कंपनी प्रोवाइड करते हैं और इन रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद कंपनी इन रिसोर्सों को प्रॉफिट के साथ पब्लिक को बेचती है। इस तरीके से एक रिसोर्स नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में एक ट्रायंगल क्रिएट करता है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिसोर्स इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्स को बिना ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट के एक्सट्रैक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए रिसोर्स को ह्यूमन एक्टिविटी कंसीडर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को 4 वेज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम ओरिजिन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन को समझते हैं। ओरिजिन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन 2 टाइप में किया गया है। फर्स्ट वन बायोटिक रिसोर्सेस, सेकेंड वन अबायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक रिसोर्सेस वो सारी एनवायरनमेंट की मटेरियल जिनमें लाइफ होती है बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टेबिलिटी। एक्सॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्स को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो वन टाइम यूज के बाद रीयूज किए जा सकते हैं, यानी कि ये एक बार यूज करने के बाद खत्म नहीं होते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्स जो वन टाइम यूज के बाद दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप की बेसिस में रिसोर्स को 4 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स जो एक पर्सन ओन करता है, यानी सपोज करिए आपका फोन वो आपका है, सिर्फ आपकी पेंसिल वो सिर्फ आपकी है, आपकी बुक वो सिर्फ आपकी है। यानी अगर कोई रिसोर्स को एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओन कर रहा है तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स कंसिडर किया जाएगा। कम्युनिटी रिसोर्स ऐसे रिसोर्स जो एक ग्रुप ऑफ पीपल यूज करते हैं कम्युनिटी रिसोर्स कहलाते हैं, जैसे गार्डन, ट्रेन एंड अदर पब्लिक रिसोर्सेस। नेक्स्ट, नेशनल रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस जो एक नेशन से बिलोंग करते हैं, उन रिसोर्सों को नेशनल रिसोर्स कहा जाता है, जैसे एक नेशन की रिवर, वहाँ की वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स जो एक से ज़्यादा नेशन से बिलोंग करते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाते हैं, जैसे ओशियंस पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री यूज करता है फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस। द लास्ट क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट।
फर्स्ट वन इज पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो यूटिलाइज नहीं हो पाए हैं पर उनमें कैपेबिलिटी है रिसोर्स में कन्वर्ट होने की, पोटेंशियल रिसोर्स कहलाते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब कैपेबिलिटी है रिसोर्स में कन्वर्ट होने की तो इन्हें कन्वर्ट क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के कारण। कुछ रिसोर्स को कन्वर्ट करने में इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है, ये रिसोर्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे, तो आगे रीसेलिंग में इनकी कॉस्ट मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, इसलिए ऐसे रिसोर्सों को कन्वर्ट नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, राजस्थान और गुजरात में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के लिए बहुत स्कोप है, पर एनर्जी कन्वर्जन इस एरिया में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए इस एरिया में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी कन्वर्जन प्लांट नहीं लगाए गए। तो यहाँ पर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी इस एरिया में पोटेंशियल रिसोर्स की तरह हैं। नाउ नेक्स्ट, डेवलप्ड रिसोर्सेस। ऐसे रिसोर्स जो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं और रेडी टू यूज हैं, डेवलप्ड रिसोर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, रिवर, लेक। नेक्स्ट, स्टॉक। स्टॉक ऐसे रिसोर्स होते हैं जो ह्यूमन यूटिलाइज नहीं कर पाता है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी इंसान के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, इस कारण से इन रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए वाटर। वाटर हाइड्रोजन का बहुत बड़ा सोर्स होता है, पर हमारे पास इतने एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि वाटर में से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, इसीलिए। नेक्स्ट, रिजर्व। रिजर्व ऐसे रिसोर्स हैं जिनको एक ह्यूमन फुल्ली यूटिलाइज नहीं करता है, इनकी कुछ पार्ट को सेव करके रखा जाता है ताकि फ्यूचर नीड को भी पूरा किया जा सके। तो सबके मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल रिसोर्स एंड स्टॉक? पोटेंशियल रिसोर्स को एक ह्यूमन के द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है पर ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, इसीलिए ह्यूमन इसको यूटिलाइज करना सही नहीं समझता है। जबकि स्टॉक के केस में टेक्नोलॉजी ही अनअवेलेबल है, मतलब कि ह्यूमन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिससे कि रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं, पर ये अनयूटिलाइज फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं, तो इन रिसोर्स को टेक्नोलॉजी की हेल्प से यूटिलाइज किया जाता है और इसी प्रोसेस को हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के नाम से जानते हैं। बट रिसोर्स डेवलपमेंट की कुछ प्रॉब्लम भी हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है रिसोर्स का बहुत तेजी से खत्म होना। रिसोर्स को रिप्रोड्यूस होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, जबकि अगर हम उसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मतलब रिसोर्स बहुत तेजी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। एंड सेकेंड पॉइंट, रिसोर्स डेवलपमेंट सोसाइटी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर देता है। पहला, जो इनको अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरा जो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दो बातों को कवर करता है। फर्स्ट, रिसोर्स का डेवलपमेंट बिना एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए हुए होना चाहिए। सेकेंड, रिसोर्स को कुछ इस मैनर में डेवलप किया जाए कि फ्यूचर जनरेशन को इन रिसोर्सों से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। अगर रिसोर्स के डेवलपमेंट में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ऐसे रिसोर्स डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं।